हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है अदिति और मैं आप लोगों के लिए रेगुलरली इस चैनल पर सोशल सिक्योरिटी की क्लासेस लेकर आऊँगी। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सोशल सिक्योरिटी यूपीएससी, ईपीएफओ, एओ, ईओ, एपीएफसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपके हर साल 6 से 7 क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में आ ही जाते हैं, दोनों के दोनों पेपर में। तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए और मैं आप लोगों के साथ इस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर कराऊंगी। तो आने वाले सारे के सारे लेक्चर्स में आप लोग यहाँ पर बने रहिए। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें मैं आपको समझाऊंगी कि किस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर आपकी सोशल सिक्योरिटी के अंतर्गत आती हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ के बारे में हम बात करेंगे कि सोशल सिक्योरिटी होता क्या है। व्हाट इज सोशल सिक्योरिटी? सामाजिक सुरक्षा क्या है? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से सोशल सिक्योरिटी क्या है? प्रोटेक्शन है जो कि सोसाइटी के लोगों को प्रोवाइड की जाती है। इंश्योर किया जाता है कि अगर आप बीमार पड़ गए तो आपको हेल्थ केयर सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड करी जाएंगी। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी के पास पैसे नहीं हैं तो आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। आयुष्मान भारत स्कीम यहाँ पर जिन लोगों के पास पैसे नहीं है उनको 5 लाख रुपए हर वर्ष यहाँ पर प्रदान किए जा रहे हैं, जिससे कि आप इजीली जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो आप लोग ले सकें। तो हमारे देश के जो लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए यहाँ पर इस तरीके की जो स्कीम्स हैं वो लेकर आते हैं, ठीक है, जिससे कि हम लोग ईजिली एक्सेस कर पाएँ हेल्थ केयर को, गारंटी मिले हमें इनकम सिक्योरिटी की। मान लीजिए कि अगर हम वृद्ध अवस्था में चले गए तो उस टाइम पर हमारे पास इनकम यानी कि आय का स्रोत किस हिसाब से होगा, तो उसके लिए पेंशन स्कीम्स हैं आपके लिए। अनएम्प्लॉयमेंट के टाइम पर भी आपको यहाँ पर इनकम सिक्योरिटी दी जाती है। अगर आप बीमार पड़ जाते हैं उस समय पर भी, वर्क इंजरी हो जाती है, फैक्ट्री में काम करते करते किसी का हाथ कट गया, किसी को चोट लग गई, तो उस टाइम पर भी आपको इनकम सिक्योरिटी यहाँ पर दी जाएगी। मैटरनिटी लीव यहाँ पर आपको दी जाती है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आप यहाँ पे वर्क पर नहीं जा सकते तो आपको उस टाइम के लिए लीव दी जाती है, पेड लीव दी जाती है। और अगर जो घर का इकलौता ब्रेड विनर है, अगर उसकी यहाँ पर डेथ हो जाती है तो उसकी जो पीछे फैमिली है उनको यहाँ पर इनकम सिक्योरिटी की पूरी तरह से यहाँ पर गारंटी दी जाती है। सुनिश्चित किया जाता है कि उसके परिवारजन को यहाँ पर सारी चीज़ें प्राप्त हों। सो इट्स अ राइट विच इज़ जनरली गारंटीड बाय सम एक्ट or legislation to the people for the economic and social security in the time of sickness, disability और old age। तो ये एक प्रकार का राइट है, कानून है, जो कि यहाँ पर गारंटी किया जा रहा है एक्ट के थ्रू, कानून के थ्रू, कि लोगों को यहाँ पर इकोनॉमिक और सोशल सिक्योरिटी दी जाए जब वो बीमार हो, डिसेबल हो या वृद्धावस्था में हो। अब आगे देखिए, एज पर द इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन, सोशल सिक्योरिटी को इंक्लूड किया जाता है सोशल इंश्योरेंस प्रोग्राम में, सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम में, यूनिवर्सल प्रोग्राम में, म्यूचुअल बेनिफिट स्कीम्स में और नेशनल प्रोविडेंट फंड में, और बहुत से बाकी के अरेंजमेंट्स हैं जो कि इंक्लूड किए जाते हैं मार्केट ओरिएंटेड अप्रोचेस से इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल लॉ और प्रैक्टिस, जो कि फॉर्म करते हैं अ पार्ट ऑफ अ कंट्री सोशल सिक्योरिटी सिस्टम। देखिए, इतनी बड़ी कंट्री है, इतने सारे लोग हैं, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो उनको यहाँ पर एक सिक्योरिटी प्राप्त करना, एक सिक्योरिटी सिस्टम बनाना जो एक मैकेनिज्म है, क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री में इतने सारे लोगों की सुरक्षा भी तो हमें सुनिश्चित करनी है। तो इसीलिए सरकार यहाँ पर किसी ना किसी चीज़ों पर कोई ना कोई स्कीम लेकर आती रहती है। जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पर, अगर आप वृद्ध अवस्था में चले गए तो उस टाइम पर क्या होगा, उस टाइम पर आप लोगों को पेंशन्स दी जाती हैं, जिससे कि इनकम का जो स्रोत है वो आपको यहाँ पर मिलता रहे। जैसे कि इनकम इनइक्वलिटी भी हमें देखने को मिलती है, बहुत सारा वर्ग जो है हमारे देश में वो गरीब है, तो उनको किस तरीके से ये सुनिश्चित किया जाए कि जैसे कोविड के टाइम पे, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, कोविड के टाइम पर आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि दिहाड़ी के बेसिस पे काम करते हैं, जिनको दिन का पैसा मिलता है, वही चीज़ उनको उस टाइम पर नहीं मिल रही थी बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। तो उसमें सरकार ये सुनिश्चित कर रही थी कि भाई चलो लॉकडाउन लग गया है, पर हमारा क्या काम है कि हम यहाँ पर अपने देश के एक भी व्यक्ति को भूखा ना सोने दें। तो उस टाइम पर यहाँ पर आपके राशन प्रोवाइड किए जा रहे थे लोगों को, जिससे कि वो भरपेट खाना तो खा सकें इस महामारी के
टाइम पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लोगों को प्रोवाइड की जा रही थी। तो ये सब क्या है, सोशल सिक्योरिटी के अंतर्गत आ रहा है, यानी कि हम सामाजिक रूप से लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। ये हमारा एक बेसिक ह्यूमन राइट है। तो जो आपकी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, सो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के कन्वेंशन, यूएन इंस्ट्रूमेंट, ये कंसिडर करते हैं दैट इट इज़ अ बेसिक ह्यूमन राइट। सोशल सिक्योरिटी इज़ अ बेसिक ह्यूमन राइट, हमारा मौलिक अधिकार है। जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है वो रिकॉग्नाइज करते हैं द राइट टू सोशल सिक्योरिटी फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल लिविंग इन अ कंट्री। इट हेल्प्स द रेसिपेंट टू इंश्योर कि उनके जो राइट्स हैं टुवर्ड्स द फैमिली प्रोटेक्शन एंड असिस्टेंस वो यहाँ पर प्राप्त हो। मान लीजिए कि अगर किसी के यहाँ पर डेथ हो जाती है, तो देखिए मरने वाले को ये तो नहीं पता था ना कि मेरी कब डेथ होगी, तो वो अपने इंश्योरेंस वगैरह लेता है, ठीक है। अब उसके मरने के बाद उसके परिवार का ध्यान कौन रखेगा? तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, जब यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी के थ्रू उन लोगों को जो पैसा, जो इनकम सिक्योरिटी यहाँ पे प्रोवाइड करी जाती है कि उनके अगर किसी की सरकारी नौकरी है तो उनके बच्चों को नौकरी मिल जाएगी, है ना, उनको पैसा मिलेगा यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? ये सारी चीज़ें आपके सामाजिक सुरक्षा में आती हैं। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। काफ़ी सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जैसे कि जर्मनी है, ब्राज़ील है। सोशल सिक्योरिटी जो है इनके यहाँ पर राइट गारंटीड किया गया है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। संवैधानिक रूप से इनको यहाँ पर इस चीज़ की मतलब सुनिश्चित, मतलब ये लोग, इनको पता है कि हमें यहाँ पर ईजिली हमें गारंटीड राइट जो है वो यहाँ पर मिल जाएगा बाय द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में देयर आर सम टाइप ऑफ सोशल सिक्योरिटी सिस्टम, और ज़्यादातर अगर हम देखें तो जो बहुत कॉमन टाइप ऑफ प्रोग्राम है वो आपके ओल्ड एज के लिए हैं, डिसेबिलिटी के लिए हैं, सर्वाइवर्स पेंशन है, जो कि फॉलोड की जाती है बाय द प्रोग्राम फॉर बेनिफिट्स फॉर वर्क इंजरीज। अगर किसी को काम करते कोई इंजरी हो गई, ठीक है, कोई किसी फैक्ट्री में वर्क कर रहा है, ओके, और उनको यहाँ पर किसी भी तरीके की इंजरी हो गई, जैसे कि हमारे देश में भोपाल गैस ट्रेजिडी, उस ट्रेजिडी के अंतर्गत यहाँ पर जो कंपेंसेशन मिला था जितने भी वहाँ पे वर्कर्स थे, लोग थे जो कि उससे अफेक्ट हुए थे। ऑक्यूपेशनल डिजीज़, सिकनेस, मेटर्निटी लीव, फैमिली अलाउंसेस यहाँ पर मिलते हैं, और अगर आप बेरोज़गार हो तो उस टाइम पर भी आपको चीज़ें मिल रही हैं। सिकनेस के लिए मैंने आपको बताया कि अगर आप बीमार हो, मेडिकल एड की ज़रूरत है, पैसा यहाँ पर नहीं है, तो आपको जो आपको आयुष्मान भारत स्कीम है वो इसीलिए यहाँ पर लेकर आई गई है सरकार, जिससे कि आपको हर वर्ष 5 लाख रुपए प्रदान किए जाएं और आप आसानी से अपना इलाज करा सकें। ना अकॉर्डिंग टू अवेलेबल एस्टिमेट्स 50% ग्लोबल पॉपुलेशन जो है दे हैव एक्सेस टू सम फॉर्म ऑफ सोशल सिक्योरिटी, जिनमें से सिर्फ 20% जो है जो कि यहाँ पर इंजॉय कर पाते हैं एडुकेट सोशल सिक्योरिटी कवरेज। देखिए इसके दो कारण हैं। एक तो अगर आप किसी ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क कर रहे हो तो आसानी से यहाँ पर आपको सोशल सिक्योरिटी प्रदान की जाती है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जैसे कि मान लीजिए कि आपके घर में जो हाउस होल्ड है, ठीक है, जो आपके हाउस होल्ड हेल्पर्स वगैरह होते हैं, अगर वो प्रेग्नेंट हो जाए तो जाहिर सी बात है आप क्या सोचोगे इस टाइम पे कि क्या आपको उन्हें पैसा देना चाहिए जब वो प्रेग्नेंट हैं? तो आप सोचोगे भाई हम 3 महीने का हमारा तो कोई काम ही नहीं हो रहा है ना, हमारा तो कोई काम नहीं हो रहा है, तो हम किस बात का उन्हें पैसा दें? यही चीज़ लोगों के दिमाग में आती है। वहीं पर ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये तो आपको देना पड़ेगा, आप अकाउंटेबल हो देने के लिए। वहीं पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये चीज़ें जो हैं वो अब तक पहुंच नहीं पा रही हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ तक पहुंचना इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे कि उन लोगों को भी यहाँ पर कम से कम इस चीज़ की सिक्योरिटी हो कि मान लीजिए कि मुझे कुछ हो गया, मान लीजिए कि अगर मैं प्रेग्नेंट हूँ, मान लीजिए कि अगर मुझे कोई बीमारी हो गई है, तो कम से कम मेरी जो आय का स्रोत है वो तो ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को अगर देखा जाए, ये सब चीज़ें हमारी सोशल सिक्योरिटी में आती हैं और जो कि हमारे देश के एक मैकेनिज़्म के लिए इम्पॉर्टेंट भी हैं, जैसे कि किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर भूखा ना सोना पड़े, उसे पैसे की तंगी ना हो। ओके, चलिए इम्पोर्टेंस क्या है सोशल सिक्योरिटी की? देखिए सोशल सिक्योरिटी एक्ट करता है एज एन अम्ब्रेला उन लोगों के लिए जब हम किसी एडवर्स सिचुएशन में हो, किसी विपरीत परिस्थितियों में हो, तो उस टाइम पर ये हमारे लिए एक सुरक्षा के रूप में आता है। सोशल वेलफेयर है, इट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट सोशल सिक्योरिटी।
अगर हमें सोशली लोगों का कल्याण करना है तो सोशल सिक्योरिटी के बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ये एक्ट करता है एज अ बफर अगेंस्ट ऑल द ऑड्स इन द टाइम ऑफ नीड। ये हेल्प करता है लिफ्ट करने में मिलियंस ऑफ लोगों को आउट ऑफ पॉवर्टी, रेस करना लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो देखिए हमारे देश में, जैसे कि आपको पता है कि हमारा देश, अगर हम अपने देश को ही देखें तो हमारे देश में पॉवर्टी एक बहुत बड़ी यहाँ पे वजह है कि कितना वर्ग है यहाँ पर जो गरीब है। और उस टाइम पर अगर हम देखें कि हम अपने देश में लोगों का अगर कल्याण करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सारी स्कीम है कि हम अपने देश से पॉवर्टी जो है वो ख़त्म कर दें। ओके, और उसके लिए सोशल सिक्योरिटी इज़ रियली वेरी इम्पोर्टेंट। बहुत सारी ऐसे प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो कि यहाँ पर पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए लेकर आई गई हैं। आगे बढ़ते हैं। नीड क्या है सोशल सिक्योरिटी के हिंदुस्तान के अंदर? पॉपुलेशन लेवल बहुत राइज हो रहा है और जो जनसंख्या का जो ये स्तर है जिसमें इतना मतलब राइज हमें देखने को मिल रहा है, उसके लिए भी सोशल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, जिससे कि हम सिक्योर कर सकें हर एक इंडिविजुअल को। ओके, राइजिंग पॉवर्टी, गरीबी जिस हिसाब से बढ़ रही है, इनइक्वालिटी, असमानता, एक वर्ग तो इतना पैसे वाला है जिसके पास पैसा अपार है, एक वर्ग ऐसा है जिसके पास पैसा इतना भी नहीं है कि वो एक दिन का खाना खा सके। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी आपको पता ही है, जिस हिसाब से मार्केट में रिसेशन पीरियड चल रहा है उस हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट हद से ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और राइज इन द नंबर ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स, क्योंकि लोगों को जब नौकरी नहीं मिल रही है तो सोचते हैं कि भैया कहीं ना कुछ काम मिल जाए, तो इसीलिए जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो हमें एक नंबर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है वर्कर्स का। डेंजर एंड रिस्क एट द वर्क प्लेस, कुछ नहीं पता एक फैक्ट्री में कैसी भी मशीन्स यहाँ पर लगा दी गई हैं, लोगों ने काम शुरू कर दिया है। अब कैसे यहाँ पर सिक्योरिटी प्रदान करी जाए लोगों को, क्योंकि लोग तो वहाँ पे जाके काम कर रहे हैं, कब नहीं पता कि कौन सी मशीन उनके ऊपर गिर जाए या उनको कोई उससे कोई भी क्षति पहुँच जाए। ओके, प्राइवेटाइजेशन, एजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जो उम्र की आबादी है, राइज इन माइग्रेशन, तो ये सारे कारण हैं, ये सारी नीड्स हैं जिसके लिए हमें सोशल सिक्योरिटी की ज़रूरत है। सामाजिक सुरक्षा होनी ही चाहिए हिंदुस्तान के अंदर इन सारी चीज़ों को यहाँ से हटाने के लिए। अब पूरी तरीके से तो नहीं हट सकती, बट हाँ कहीं ना कोई चीज़ें तो यहाँ पर ख़त्म ही होंगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, भारत में संवैधानिक प्रावधान और सामाजिक सुरक्षा के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए आप अपने भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है जब आप उसे खोलते हो तो सबसे पहली चीज़ आती है प्रियम्बल। ठीक है, सबसे पहली चीज़ क्या आती है? प्रियम्बल आता है। अब प्रियम्बल यहाँ पर प्रोवाइड करता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशल स्टेट। सोशल स्टेट मतलब समाजवादी राज्य, जिसका एम क्या है कि हम एलिमिनेट कर दें अपने देश के अंदर से इनकम इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड इनइक्वलिटी इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो देखिए एक समाजवादी जो आपका राज्य है उसका एम ही यही चीज़ पर है कि हम अपने देश के अंदर से जो इनकम इनइक्वलिटी चल रही है कि भाई एक वर्ग जो इतना पैसे वाला है और एक जो कि गरीब है, इस चीज़ की मतलब एक हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बनाएं लोगों के लिए जो कि एक इक्वल स्टेटस पर है। एलिमिनेट करें हम इनइक्वलिटी ऑफ स्टेटस, क्योंकि एक का स्टेटस बहुत हाई और एक का स्टेटस कहीं नहीं। इनइक्वलिटी इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको चेंज किया जाए। कम से कम देश में उन लोगों को यहाँ पर हर तरीके की सुविधाएं दी जाएं जो कि यहाँ पर सुविधा नहीं ले पा रहे हैं। एजुकेशन मिले उनको, मेडिकल एड मिले। लोग आजकल अगर बीमार पड़ जाएं और उनके पास पैसा नहीं है तो उनको इतना डर लगता है कि कहाँ से पैसा आएगा, कैसे काम चलेगा, हमारे बच्चे पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे। अगर किसी के माता पिता की यहाँ पर डेथ हो गई जो कि एक नॉर्मल वर्कर हैं, उनके बच्चों का क्या होगा, उनकी एजुकेशन का क्या होगा। इन सारी चीज़ों के लिए, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए, इक्वलिटी के लिए सोशल सिक्योरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सारी चीज़ों को लेकर अगर हम सोचें तो हमारे सिटीजन्स के लिए एक इक्वल स्टेटस बनाने के लिए, सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए सोशल सिक्योरिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर रिजॉल्व करता है टू प्रोवाइड इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। अब देखिए
सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आती है फंडामेंटल राइट्स, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं। तो राइट टू लाइफ यानी कि आर्टिकल 21, जो कि इंक्लूड करता है हर प्रकार के राइट्स दैट आर एसेंशियल फॉर ह्यूमन लाइफ। हमारे जीवन के लिए जितनी भी सारी एसेंशियल राइट्स हैं वो सब के सब इसमें आते हैं, जैसे कि एक सिविलाइज सोसाइटी में रहना, खाना। देखिए, इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए? खाना, कपड़ा, मकान, बीमार पड़ जाए तो दवाइयाँ, और पढ़ने के लिए एजुकेशन। अगर मान लीजिए एक बच्चा है जिसके माँ बाप नहीं है, तो उसको एजुकेशन तो यहाँ पे मिलनी चाहिए, जो कि उसका मौलिक अधिकार है, और उसको यहाँ पर एजुकेशन तो मिलनी ही चाहिए। खाना भी यहाँ पर सरकार प्रोवाइड करती है, कपड़े भी दे रही है, घर भी दे रही है। तो ये सिविलाइज सोसाइटी जो है, यही तो चाहिए इंसान को अपना जीवन जीने के लिए। सो ये हमारा क्या है? मौलिक अधिकार है, राइट टू लाइफ है, जो कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत यहाँ पर आ रहा है। ऑल राइट, सो सोशल सिक्योरिटी क्या है? हमारा मौलिक अधिकार बन जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए कई सारे प्रोविजंस हैं जो कि इन्यूमरेट करते हैं इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज विच ट्राई टू इंश्योर सोशल सिक्योरिटी फॉर इंडियंस। सबसे पहला है यहाँ पर आपका आर्टिकल 38, आर्टिकल 38, जहाँ पर जो स्टेट है वो सिक्योर करती है सोशल ऑर्डर फॉर प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ पीपल। ठीक है, राज्य के जो लोग हैं उनके कल्याण के लिए प्रमोशन करना, प्रचार करना। ओके, उसके बाद आर्टिकल 31 सब क्लॉज 1 के बारे में बात करें तो यहाँ पर द स्टेट टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग एज एफिशिएंटली एज इट मे अ सोशल ऑर्डर इन विच जस्टिस, social, economic and political shall inform all institutions of national life। तो यहाँ पे क्या है कि राज्य और सामाजिक व्यवस्था जो है आपकी, ठीक है, उसको सुरक्षित करने के लिए और सुरक्षित करके लोगों के कल्याण के लिए, उनके वेलफेयर को बढ़ावा देने के लिए, जिसमें उनको आपका सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि एक राष्ट्रीय जीवन के लिए इम्पोर्टेंट है, उनको सुनिश्चित किया जाए। आर्टिकल 38 के बारे में बात करें, द स्टेट टू मिनिमाइज द इरेगुलरिटीज इन इनकम। ठीक है, राज्य की आय में किसी भी तरीके की अगर इरेगुलरिटी है, ओके, एंड टू एंडेवर टू एलिमिनेट इनइक्वलिटीज इन स्टेटस, फैसिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज नॉट ओनली अमंग्स इंडिविजुअल बट ऑल्सो ग्रुप ऑफ पीपल, जो कि यहाँ पर हुआ रिसाइडिंग इन डिफरेंट एरियाज और एंगेज्ड इन डिफरेंट वोकेशंस। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो राज्य की आय है उसमें अगर किसी भी तरीके की इरेगुलरिटी को कम करने के लिए, और ना कि केवल व्यक्तियों के लिए बल्कि आपकी जितने भी क्षेत्र हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, जिसमें रहने वाले लोग हैं, उनको यहाँ पर किसी भी व्यवसाय के हों, वो किसी भी काम, कोई भी काम करते हो यहाँ पर उनको यहाँ पर सारी की सारी सुविधाएं प्राप्त हों। ठीक है, किसी भी तरह की इनइक्वलिटी जो है वो यहाँ पर उन तक नहीं आए। इन सारी चीज़ों को हम लोग ख़त्म करने के लिए बहुत सारे यहाँ पर प्रयास करें। ओके, तो ये आपको आर्टिकल 38 सब क्लॉज 2 में देखने को मिलता है। ऑल राइट, चलिए अब बात करेंगे हम आर्टिकल 39 की, जो कि प्रोवाइड करता है इक्वल राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। हर एक व्यक्ति को यहाँ पर जो जितने भी नागरिक हैं, ठीक है, उनको सारे के सारे साधन मिलने चाहिए, समान अधिकार मिलना चाहिए। ऑल राइट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ प्रॉपर होना चाहिए, मटीरियल रिसोर्सेज होनी चाहिए, ओके, विच आर टू सर्व कॉमन गुड एंड प्रिवेंशन ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। आर्टिकल 41 की बात करें, सिक्योर करता है राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबलमेंट एंड इन अदर केसेस ऑफ अनडिजर्व्ड वांट आर सिग्निफिकेंट मेजर्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी। तो सिक्योर क्या करता है? आर्टिकल 41 में क्या सिक्योर हो रहा है? आपका राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस आपको मिलनी चाहिए अगर आप की नौकरी नहीं है यहाँ पर, अगर आप वृद्ध अवस्था में हो, अगर आप यहाँ पर बीमार हो, डिसेबल्ड हो, तो इन सारी चीज़ों में यहाँ पर आपको सहायता मिलेगी। ओके, आर्टिकल 42 प्रोवाइड करता है जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मैटरनिटी रिलीफ के बारे में आपको यहाँ पर आर्टिकल 42 में देखने को मिलता है। आर्टिकल 43 यहाँ पर बात करता है लिविंग वेज फॉर वर्कर्स, यानी कि जो श्रमिक हैं उनके लिए निर्वाह मजदूरी
ओके, प्रॉपर वेजेस होने चाहिए वर्कर्स के लिए, कि वो यहाँ पर अगर काम कर रहे हैं तो उनको प्रॉपर पैसा यहाँ पर मिले। ओके, उनका कोई भी अधिकार ना मारे। अब देखिए कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में बात करते हैं। तो देखिए कॉन्करेंट लिस्ट क्या है, अगर आपसे पूछा जाए दैट व्हाट इज कॉन्करेंट लिस्ट, तो आप लोग क्या बताएंगे? कॉन्करेंट लिस्ट क्या है? देखिए इस पर्टिकुलर लिस्ट में करीब 52 सब्जेक्ट्स हैं। कितने? 52 सब्जेक्ट्स हैं, राइट? अगर आप लोगों को यहाँ पे पता हो 52 सब्जेक्ट्स हैं इसमें, जो कि यहाँ पर अगर देखा जाए कॉन्करेंट लिस्ट जो है उनमें से जो लॉज हैं दैट कैन बी मेड बाय आपके पार्लियामेंट के थ्रू भी और आपके स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा भी। तो दोनों ही यहाँ पर लॉ बना सकते हैं, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, तो देखिए इसमें एंट्री 22 जो है वो यहाँ पर सुनिश्चित करती है ट्रेड यूनियन, इंडस्ट्रियल, लेबर डिस्प्यूट्स विच इंक्लूड्स बेटर वेजेस, बेनिफिट्स एंड वर्किंग कंडीशंस। तो यहाँ पर ट्रेड यूनियन, इंडस्ट्रियल और लेबर डिस्प्यूट्स जो हैं वो यहाँ पर देखिए क्या इंक्लूड कर रहे हैं कि बेहतर वेतन मिलना चाहिए, बेटर वेजेस मिलने चाहिए, बेनिफिट्स मिलनी चाहिए और सही वर्किंग कंडीशंस होनी चाहिए। लोगों को अगर आप काम करवा रहे हो वर्कर्स से तो उनको कम से कम सही तरीके की सारी चीज़ें दो, पैसा भी दो और बेनिफिट्स भी दो। एंट्री 23 देखोगे तो ये इंक्लूड करता है सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल इंश्योरेंस, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसमें सामाजिक सुरक्षा है, सामाजिक बीमा है, रोजगार है और बेरोजगारी भी शामिल है। अब एंट्री 24 में देखोगे इंक्लूड करती है वेलफेयर ऑफ लेबर, जितनी भी लेबर क्लास है, ठीक है, उनको यहाँ पर वेलफेयर यानी कि कल्याण मिलना चाहिए, उनका यहाँ पर कल्याण जो है वो शामिल होना चाहिए। और इसमें कंडीशंस ऑफ वर्क है, प्रोविडेंट फंड है, एम्प्लॉयज़ लाइबिलिटी है, वर्कमैन कंपेंसेशन है, ओल्ड एज पेंशन भी होनी चाहिए और मेटर्निटी बेनिफिट होना चाहिए। तो इसमें क्या है कि श्रम का कल्याण शामिल है, जिसमें आगे काम की शर्तें हैं, भविष्य निधि है यानी कि प्रोविडेंट फंड्स हैं, नियोक्ता का दायित्व है, ठीक है, जो वर्कमैन कंपेंसेशन यहाँ पर आपको देना है, और वृद्धावस्था पेंशन भी प्रोवाइड करनी है। अगर कोई बूढ़ा हो जाता है तो उसको पेंशन प्रोवाइड करोगे, पैसा दोगे, जो कि उसकी एक इनकम सिक्योरिटी है। ओके, और मैटरनिटी लीव भी यहाँ पर आपको देनी पड़ेगी, जितने भी मैटरनिटी बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करने ही पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें हमारी कॉन्करेंट लिस्ट में आती हैं। ओके, जो कि हमारे सोशल सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। वहीं पर किस प्रकार की सोशल सिक्योरिटी इंडिया के अंदर देखने को मिलती है? सबसे पहली है ग्रेच्युटी, ठीक है, ग्रेच्युटी यहाँ पर मिलती है। ओल्ड एज पेंशन है, अगर आप बूढ़े हो जाते हो, 65 साल की उम्र आपके ऊपर हो जाती है, तो यहाँ पर आपको पेंशन जो है वो प्राप्त होगी। हेल्थ एंड मेडिकल इंश्योरेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया, आयुष्मान भारत स्कीम है आपकी, कई सारी ऐसी स्कीम है। मैटरनिटी बेनिफिट्स हैं आपके, मैटरनिटी एक्ट है। डिसेबिलिटी बेनिफिट है, अगर आप किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी है तो आपको यहाँ पर कई सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर में, मेडिकल सेक्टर में, हर जगह। मिनिमम वेजेस एक्ट कि कितने मतलब मिनिमम यहाँ पर न्यूनतम जो मजदूरी अधिनियम है वो यहाँ पर आप लोगों के लिए सुनिश्चित किया गया है। तो ये क्या है? टाइप्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी हैं जो कि हम हिंदुस्तान में देखने को मिलते हैं, और इनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में। जब हम एक एक करके सारी स्कीम्स को कवर करेंगे तो इनको भी हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ओके, चलिए, तो आप लोग इतनी सारी चीज़ें समझ गए होंगे कि सोशल सिक्योरिटी क्या है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी व्हाट इज सोशल सिक्योरिटी और हमें कितनी चीज़ें इससे रिलेटेड कवर करनी है। देखिए, गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि प्रोवाइड किए जाते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल। जो लोग इस देश में रह रहे हैं, जाहिर सी बात है कि उनको यहाँ पर संभाल के रखने के लिए एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म है जिसे हम सोशल सिक्योरिटी बोलते हैं। अगर किसी को किसी भी तरीके की कोई भी डिसेबिलिटी हो गई तो उसके लिए एक डिसेबिलिटी इनकम है। अगर कोई यहाँ पर रिटायर हो रहा है तो उसके लिए एक रिटायरमेंट इनकम है। इनकम है सर्वाइवर्स के लिए, डिपेंडेंट्स के लिए, जो डिपेंडेंट हैं सरकार के ऊपर, उनके लिए भी है। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? सोशल सिक्योरिटी में आती हैं, जिसको हम करेंगे कवर आगे के आने वाले लेक्चर्स में। ये आप लोगों के लिए एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो देखो कमेंट सेक्शन में बताओ, वट एवर डाउट्स यू हैव। ओके, वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करना। आगे के लेक्चर्स में हम लोग एक एक करके सारे प्रोग्राम, सारी स्कीम्स सबको करेंगे कवर। ओके, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। ओके, सो वी आर गोइंग टू मीट इन दी अपकमिंग वीडियो। ओके, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। बाय ऑल ऑफ यू।